नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की कक्षा में अपन थोड़ा सा ये विषय चेंज कर रहे हैं जो विधियों के रूप में काम आता है, शिक्षण और विधियाँ। तो सामान्य रूप में शिक्षण के बारे में आपको जानकारी दूंगा। आज की कक्षा अपन लेते हैं शिक्षण के बारे में। शिक्षण क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो आज अपन लेते हैं भाषा और शिक्षण। भाषा और शिक्षण। तो भाषा के बारे में आपको एक वीडियो दे चुका हूं। सबसे पहला वीडियो अपना भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, कौन कौन से लेखकों ने परिभाषाएं दी है हिंदी और संस्कृत में। भाषा की लिपि क्या है, हिंदी की क्या है, संस्कृत क्या है, दिवस कब मनाया जाता है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी जानकारी आपको दे चुका हूं। आज अपन दूसरा टॉपिक लेंगे। ये ले चुके हैं शिक्षण। क्या ले रहे हैं? शिक्षण। तो शिक्षण क्या है? जो शिक्ष धातु से बना है, अण प्रत्यय के योग से। शिक्षण अमूमन आपके 4 प्रकार के प्रश्न आते हैं और चारों में से कम 2-3 प्रश्न आपके पक्के आते हैं। विद्यार्थी केवल विधियां 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 रटते हैं, तो विधियों तक पहुंचने से पहले आपको पहले शिक्षण पढ़ना पड़ेगा। शिक्षण क्या है? शिक्षण कक्षा के अंदर छात्र और अध्यापक के मध्य विषय वस्तु को लेकर या पाठ्यक्रम को लेकर के जो अंतः क्रिया होती है, जो एक प्रक्रिया चलती है, उसे क्या बोलते हैं? शिक्षण। वापस देखिए, शिक्षण यानी क्या है? शिक्षण एक वह प्रक्रिया है जो कक्षा के अंदर, ध्यान देना, कहां? कक्षा के अंदर छात्र और अध्यापक के मध्य विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को लेकर के जो एक अंतः क्रिया होती है, उसे क्या बोलते हैं? शिक्षण। और इस शिक्षण के माध्यम से ही शिक्षण कैसा प्रभावी होना चाहिए, कौन कौन से शिक्षा को प्राप्त करने में अधिगम होना चाहिए, कौन से साधन सामग्री होनी चाहिए, बहुत सारा है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं शिक्षण में कितने प्रकार है। तो परिभाषा पूछी जाती नहीं है, फिर भी याद करनी है। शिक्षण में अपन पहले लेते हैं व्याकरण शिक्षण, और व्याकरण शिक्षण के बाद में क्या होगा? गद्य शिक्षण, और गद्य शिक्षण के बाद पद्य शिक्षण, गद्य शिक्षण, और गद्य के बाद में पद्य, और पद्य के बाद में आपका नाटक, नाटक शिक्षण के बाद में आपका अनुवाद शिक्षण। ये तो आपके हो जाएंगे संस्कृत में मुख्य अनुवाद शिक्षण। वैसे और भी है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। इनके बाद में आपको लिखना है एकांकी शिक्षण। एकांकी शिक्षण के बाद रचना शिक्षण। रचना शिक्षण के बाद कहानी शिक्षण। कहानी कहते हैं, कहानी को कथा भी बोलते हैं, कथा शिक्षण। ये आपके मुख्य रूप से आपको याद करने पड़ेंगे। इनमें से आपके ये मेन है, इनमें से आपका एक सवाल बनता है जो संस्कृत में कम बनता है, हिंदी में बनता है। तो पहले मैं इनकी बात कर देता हूं जो हिंदी और संस्कृत दोनों में काम आते हैं। प्रश्न कैसे आएंगे? 5 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न तो इनमें से किसी का उद्देश्य पूछेंगे, यानी पूछ लिया आपको व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, उद्देश्य भी कौन सा, मुख्य उद्देश्य, ध्यान देना। और उद्देश्य के बाद में आपको सेकंड सवाल पूछा जाता है कि व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक, अनुवाद या एकांकी रचना, इनकी मुख्य विधि कौन सी है, इनकी श्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ या सर्वोत्तम विधि कौन सी है, सर्वोत्तम या प्राचीन विधि कौन सी है। एक तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इनके विधियों के उपनाम क्या है। विधियों के उपनाम या अपर नाम क्या है, अपर नाम, एक तो ये प्रश्न बन जाएगा। उनके बाद आपको पूछेंगे किसी विधि के प्रवर्तक और समर्थक कौन है, प्रवर्तक या समर्थक कौन है, प्रवर्तक और समर्थक कौन है, एक प्रश्न ये पूछा जाएगा। उनके बाद में किसी भी एक शिक्षण की पाठ योजना के संबंधित एक प्रश्न पूछा जाएगा, यानी गद्य की पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है, एक पाठ योजना का। और उनके बाद कोई भी एक उनके गुण है
विशेषताएं है, विशेषताएं या कोई एक अन्य कोई अच्छा इनका क्या मोटो है इसमें किसी सेक्शन में। इस प्रकार से आपके ये 6 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 6 में से आपका कोई न कोई हर विधि से प्रश्न बनेगा। ध्यान देना अच्छी तरह से। यानी अपन जो शिक्षण ले रहे हैं इन शिक्षण के माध्यम से सवाल क्या बनेगा। जैसे मैं पहले ले रहा हूं व्याकरण शिक्षण, तो व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है। श्रेष्ठ विधि में आपको सवाल पूछा जाता है प्राथमिक स्तर की कौन सी है, माध्यमिक स्तर की कौन सी है, उच्च माध्यमिक की कौन सी है, या सर्वोत्तम विधि कौन सी है, प्राचीन विधि कौन सी है। उनके बाद पूछेंगे विधियों के अपर नाम, जो विधियां होगी हर सेक्शन के उसका विधि का अपर नाम दूसरा नाम होता है, वो क्या नाम है। हर विधि के नाम होते हैं और जो आपको एक एक विधि से चर्चा करवाऊंगा आपको। उनके बाद में कोई एक विधि का प्रवर्तक या उसका समर्थक पूछेंगे। उनके बाद में हर सेक्शन के एक पाठ योजना के संबंधित जो इसकी पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है, कौन कौन से पाठ योजना में बिंदु होते हैं, उनमें से पूछा जाएगा। और एक ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा इनके माध्यम से भी कोई भी एक सेक्शन में उसका मोटो क्या है या उसका मुख्य ऐसा टॉपिक क्या है या अच्छी बात कौन सी है वो पूछी जाएंगी। तो ये तो आपके पूछे जाएंगे प्रश्न। अब मैं एक एक आपको थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप कोई पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले आपको ये ध्यान देना होगा कि सवाल कैसे बनते हैं। केवल रटना और पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता है, विशेष ध्यान देना। अब आपको मैं इधर ले रहा हूं, आपका है व्याकरण शिक्षण। ये क्या है, व्याकरण शिक्षण। शिक्षण तो ऊपर है आपका, यहाँ पे शॉर्ट लिख देता हूं व्याकरण शिक्षण। और उसके बाद में है आपका गद्य शिक्षण, और गद्य के बाद में आपका हो जाएगा पद्य, और पद्य के बाद में हो जाएगा नाटक, और नाटक के बाद में आपका है अनुवाद। एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं, बाकी अपन अलग अलग एक एक लेंगे तो बताएंगे। तो अब उद्देश्य यहां पूछा जाए तो सबसे पहले उद्देश्य लेते हैं। तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, भाषा ज्ञान। ध्यान देना क्या होगा, भाषा ज्ञान। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, भाषा ज्ञान। और व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, भाषा ज्ञान। गद्य का हो जाएगा ग्रहण और अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा, ग्रहण और अभिव्यक्ति। ये किसका मुख्य उद्देश्य है, ये मुख्य उद्देश्य है गद्य का। ये मैं एरो बना रहा हूं, ध्यान देना। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा ज्ञान, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति, पद्य शिक्षण का है रसानुभूति। रसानुभूति, रस की अनुभूति होना। रसानुभूति के साथ कभी सौंदर्य अनुभूति आए तो भी कर सकते हो। रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति, सौंदर्यानुभूति ये पद्य शिक्षण का है। यानी आपको अलग अलग दे दिया, रसानुभूति, सौंदर्यानुभूति, मनोरंजन कुछ भी दे दिया तो आपको रसानुभूति करना है। लेकिन रसानुभूति के साथ में कभी आए सौंदर्य अनुभूति तो भी वो भी सौंदर्य अनुभूति भी क्या इनका है, किसका है, सौंदर्य अनुभूति भी पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद में है नाटक शिक्षण का है संस्कार शिक्षण। संस्कार निर्माण या संस्कार शिक्षण भी कहते हैं, ध्यान देना। ये नाटक का है, यहां तो संस्कार शिक्षण आता है या संस्कार निर्माण आता है। ये आपके नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। और अनुवाद शिक्षण का अर्थ ये है द्विभाषा ज्ञान। मुख्य उद्देश्य द्विभाषा ज्ञान। ये आपके मुख्य उद्देश्य सबके हो गए। किन किन के हो गए, व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा ज्ञान, यानी भाषा का क्या करवाना, ज्ञान करवाना। और गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ग्रहण और अभिव्यक्ति, यानी हमेशा ग्रहण भी करना और अभिव्यक्ति भी देना, ये गद्य का उद्देश्य है। पद्य का मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति, और नाटक का संस्कार निर्माण या संस्कार शिक्षण, और अनुवाद का है द्विभाषा ज्ञान। ये तो एक प्रश्न आपका इनमें से बनेगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई न कोई किसी प्रकार की प्रतियोगिता में एक प्रश्न आपका यहां से बनता है। दूसरा प्रश्न आपका बनता है जैसे इनकी श्रेष्ठ विधि कौन सी है, श्रेष्ठ विधि। अब इनकी श्रेष्ठ विधि कौन सी व्याकरण अनुवाद की, देखिए व्याकरण शिक्षण की विधि भी 3 प्रकार की पूछी जाती है। सबसे पहला पूछा जाए कि व्याकरण शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो आपके अलग अलग हो जाएगी आगमन विधि। क्या हो जाएगी, आगमन
विधि। और आगमन विधि के साथ में कभी निगमन आ जाए तो आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आगमन निगमन दोनों, ये देख ध्यान रखना, निगमन, आगमन और निगमन विधि, ये दूसरे प्रकार का प्रश्न। तीसरा पूछा जाए प्राथमिक स्तर की कौन सी है? प्राथमिक स्तर की अव्याकृति। अव्याकृति कहो या आपको भाषा संसर्ग विधि, भाषा संसर्ग विधि, ये आपकी विधि किसकी है? प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की। यहां 3 प्रकार के प्रश्न बन गए। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा ज्ञान। श्रेष्ठ विधि कौन सी है? आगमन विधि। ध्यान देना, आगमन विधि और उसके बाद में विकल्प में आगमन निगमन दोनों एक साथ ऐसे आ जाए तो आगमन निगमन दोनों, ध्यान देना, अलग अलग आए तो आगमन एक, और आगमन भी आ गया, निगमन भी आ गया, उपयुक्त दोनों आ गया तो दोनों करनी होगी, या आगमन निगमन ये। और लेकिन एक छोटा सा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो आगमन निगमन नहीं बनाओगे। प्राथमिक स्तर की श्रेष्ठ विधि है अव्याकृति। अव्याकृति का दूसरा नाम है भाषा संसर्ग विधि। क्या नाम है? भाषा संसर्ग विधि। उसके बाद व्याकरण शिक्षण की पाठ योजना का मुख्य बिंदु या क्या है? पाठ योजना का मुख्य बिंदु है प्रस्तुतिकरण। क्या हो जाएगा? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण नहीं, प्रस्तावना भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना होगा क्या मुख्य बिंदु होगा? प्रस्तुतिकरण। ये 3 प्रकार के प्रश्न में से एक प्रकार का ये पूछा जाता है। अब इनकी विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं, इनको मैं एक एक सेक्शन से सारी करवाऊंगा। फिलहाल मैं थोड़ी सामान्य जानकारी दे रहा हूं। उनके बाद आते हैं गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण और अभिव्यक्ति। क्या हो जाएगा? ग्रहण और अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति, ग्रहण, अभिव्यक्ति। और इनकी श्रेष्ठ विधि है उद्बोधन विधि। क्या हो जाएगी? उद्बोधन विधि। ग्रहण गद्य शिक्षण के श्रेष्ठ विधि उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि का दूसरा नाम है अर्थबोध विधि। 2 नाम भी याद करने जरूरी है। क्या हो जाएगी? अर्थबोध विधि। वापस देखें, गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति। और श्रेष्ठ विधि कौन सी है? उद्बोधन विधि। उद्बोधन विधि कहो या उद्बोधन विधि नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? अर्थबोध विधि। अब इनकी पाठ योजना का है आदर्श वाचनम। पाठ योजना का क्या हो जाएगा? आदर्श वाचन। ये पाठ योजना का मुख्य बिंदु आदर्श वाचन। जो शिक्षक करता है इसकी जानकारी एक एक विधि लूंगा तब आगे बढ़ूंगा। आदर्श वाचनम। अब आते हैं पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? रसानुभूति। या रसानुभूति के साथ में सौंदर्यानुभूति आए तो भी करना है। अब इनकी श्रेष्ठ विधि कौन सी है? किसकी? पद्य शिक्षण की। खंडान्वय। ध्यान देना, अन्वय के आधार पर 2 प्रकार की विधियां होती है। एक है खंडान्वय और एक है दंडान्वय। खंडान्वय विधि श्रेष्ठ विधि मानी जाती है। ये दोनों विधियों में से एक सवाल भी पक्का आता है जो मैं एक एक विधि करवाऊंगा तब आपको बताऊंगा सारी जानकारी। तो पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति दोनों ही है। दोनों में ये दोनों साथ आते हैं, अलग अलग कभी नहीं आता है। और उसके बाद में उसकी श्रेष्ठ विधि कौन सी है? खंडान्वय विधि। कौन सी हो जाएगी? खंडान्वय विधि। पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है? सस्वर वाचन। या तो सस्वर वाचन और दूसरा सस्वर वाचन नहीं आया तो समवेत वाचन। बात एक ही है, समवेत वाचन। ये इनके पाठ योजना का मुख्य बिंदु किनका? पद्य का। अब आते हैं नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संस्कार निर्माण करना या संस्कार शिक्षण। अब नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? ध्यान रखना, 3 प्रकार की विधि पूछी जाती है। श्रेष्ठ विधि है समवाय। श्रेष्ठ विधि कौन सी है? समवाय। सर्वोत्तम विधि कौन सी है? अभिनय विधि। सर्वोत्तम विधि अभिनय। अभिनय में भी 2 भाग है। इसमें यदि पूछा जाए कि सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली श्रेष्ठ विधि कौन सी है नाटक शिक्षण में, तो हो जाएगी रंगमंचीय विधि। क्या हो जाएगी? रंगमंचीय विधि या रंगमंच विधि। रंगमंचीय कहो या रंगमंचीय कहो, रंगमंच विधि ये आपकी कौन सी है? सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने वाली। ध्यान देना, 3 विधियां अलग अलग है, सवाल 3 बनते हैं। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार निर्माण या संस्कार शिक्षण।
नाटक शिक्षण की श्रेष्ठ विधि कौन सी है? समवाय विधि। सर्वोत्तम विधि कौन सी? अभिनय विधि। अभिनय में कौन सी? कक्षा अभिनय भी कर सकते हैं, लेकिन अभिनय भी करना होगा। अभिनय के दो भाग है, कक्षा अभिनय, रंगमंच अभिनय। और यह रंगमंचीय का अर्थ है कि सभी उद्देश्यों को पूर्ति करने वाली विधि कौन सी है? रंगमंचीय विधि। अब आते हैं अनुवाद शिक्षण। अनुवाद 3 होते हैं, जो मैं आपको डिटेल से अनुवाद शिक्षण पढ़ाऊंगा। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है द्विभाषा ज्ञान, और श्रेष्ठ विधि है द्विभाषीय विधि। द्विभाषीय विधि, ध्यान देना, द्विभाषीय विधि। पाठ योजना का साक्षात अनुवाद, जिसका मुख्य हो जाएगा साक्षात अनुवाद। तो वापस देखिए, इनमें से आपका वो एक प्रश्न या दो प्रश्न पक्के आते हैं। संक्षिप्त जानकारी दे चुका हूं, बाकी अपन को एक सारी डिटेल से पढ़नी पड़ेगी, चीजें पढ़ाऊंगा। व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, नाटक शिक्षण, अनुवाद शिक्षण। व्याकरण शिक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा ज्ञान। श्रेष्ठ विधि आगमन विधि। आगमन विधि के साथ में ऑप्शन ध्यान देना, विकल्प चारों देखने, आगमन निगमन दोनों आए तो आगमन निगमन दोनों बतानी। प्राथमिक आ जाए, यानी आगमन है उच्च प्राथमिक का, माध्यमिक का, उच्च माध्यमिक दोनों, ये दोनों का अर्थ है दोनों में एक आएगी वो करनी है। और प्राथमिक स्तर की पूछी जाए तो अव्याकृति विधि या भाषा संसर्ग विधि, ये इसकी डिटेल में सारी बताऊंगा बाद में। इसके एक वीडियो डालेंगे एक सेक्शन के। और इसके पाठ योजना का मुख्य प्रस्तुतिकरण। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य ग्रहण और अभिव्यक्ति। श्रेष्ठ विधि कौन सी? उद्बोधन विधि, जिसका परिणाम अर्थबोध विधि। और इसका पाठ योजना का मुख्य बिंदु है आदर्श वाचनम। पद्य शिक्षण के आपका मुख्य उद्देश्य रसानुभूति। रसानुभूति के साथ में सौंदर्य अनुभूति आए तो भी दोनों भी कर लेना। और श्रेष्ठ विधि कौन सी? खंडान्वय विधि। और उसके बाद पूछा जाए पद्य का पाठ योजना का मुख्य बिंदु क्या है? सस्वर वाचन या संवेद वाचन। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य संस्कार निर्माण या संस्कार शिक्षण। श्रेष्ठ विधि कौन सी है? श्रेष्ठ पूछा जाए तो समवाय, सर्वोत्तम पूछा जाए तो अभिनय, सारे उद्देश्यों की पूर्ति पूछना जाए तो रंगमंची विधि। अनुवाद शिक्षण का मुख्य उद्देश्य द्विभाषा ज्ञान। श्रेष्ठ विधि द्विभाषी विधि। और पाठ योजना का मुख्य बिंदु है साक्षात अनुवाद। इस प्रकार के एक प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। आगे अपन एक एक विधि का, एक एक सेक्शन का बड़ा विस्तार से वीडियो बनाएंगे, तो आप बताएंगे। संक्षिप्त जानकारी के लिए आप एक बार इसको ध्यान से पढ़ लें, जो आपके लिए बहुत फायदे की काम की चीज है।